कभी किसी ने तुमसे इतनी खामोशी से बात की हो, इतनी प्यार भरी आवाज में कि तुम सोचो यही सच्चा प्यार है, और फिर एक मोमेंट तुम रियलाइज करो तुम्हारा फोन, तुम्हारी लोकेशन और शायद तुम्हारी लाइफ सब उसके कंट्रोल में है। क्या ये प्यार है या ऑब्जेक्शन, या बस एक माइंड है जो प्यार का मास्क पहने बैठा हो? यू सीरीज का असली थ्रेट कहानी नहीं, नरेशन है। जो का पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ कैरेक्टर का व्यू नहीं, वो तुम्हारे व्यूइंग लेंस को भी रिफ्रेम कर देता है। वो सीधा तुमसे बात करता है, पर कैमरा और वॉइस ओवर के थ्रू वो तुम्हें खुद उसका मॉरल कंपास बना देता है। ट्रिक्स जो वो यूज करता है ऑडियंस का माइंड हैक करने के लिए। डायरेक्ट एड्रेस प्लस इंटीमेसी। वॉइस ओवर इतना क्लोज फील होता है कि तुम ऑटोमेटिकली उसके पर्सपेक्टिव में एंटर कर जाते हो। तुम उसको जज नहीं करते, तुम उसको समझने लगते हो। सेलेक्टिव रिवील। शो हमेशा सब कुछ नहीं बताता, जो छुपाया जाता है वो तुम्हें फील इन करने पर मजबूर करता है और तुम अपनी सिंपैथी वही फील कर देते हो। ओमिशन एज अलाई। दूसरे कैरेक्टर्स के फ्लोज को हाईलाइट करके शो तुम्हें स्टेबली गाइड करता है कि देखो वो भी गलत थे, और तुम अपना जस्टिफिकेशन फाइंड कर लेते हो। एडिटिंग प्लस पेसिंग। क्लोजअप्स, स्लो डिसॉल्व्स और केयरफुली टाइम्ड कटअवेज तुम्हें इमोशनली अलाइन करते हैं। पहले कंफ्यूजन, फिर एम्पैथी और फिर कॉम्प्लिसिटी। साउंड डिजाइन एंड साइलेंस। सॉफ्ट म्यूजिक और वॉइस ओवर के बीच का साइलेंस तुम्हें वल्नरेबल बनाता है। तुम उसकी इंटरनल लॉजिक को सुनते हो बिना एक्सटर्नल नॉइज के। ह्यूमर एज डिसआर्म्ड। डार्क जोक्स और वरी लाइन डिसआर्म कर देते हैं। तुम हंस देते हो और फिर जस्टिफिकेशन शीड हो जाती है। मोस्ट डेंजरस थिंग। जो गोल्डबर्ग शो में नहीं, तुम्हारे व्यूइंग एक्सपीरियंस में रहता है। तुम कहते हो ये क्रिमिनल है, पर शो ने तुम्हें ऑलरेडी उसके साइड पर बिठा दिया होता है। अगले सीन में तुम सोच रहे होते हो पर उसका इंटेंशन तो सही था ना। इसे कहते हैं मास्टरफुल साइकोलॉजिकल स्टोरी टेलिंग, जहाँ व्यूअर को खुद को विलन में जस्टिफाई करने का काम करवा दिया जाता है। स्क्रीन पे विलन से ज्यादा डेंजरस वो होता है जो तुम्हें ही विलन की सीट पर बिठा दे और फिर पॉपकॉर्न भी दे जाए। जो का प्यार सिंपल फॉर्मूले पे चलता है। केयर प्लस कंट्रोल इज इक्वल टू कंफर्ट फॉर हिम। वो प्रोटेक्ट करता है, पर प्रोटेक्शन के अंदर तुम्हारी मर्जी डिसअपेयर हो जाती है। Everything I have done for you. इस लाइन से तुम्हारे गिल्ट बॉटम ट्रिगर हो जाते हैं, और जब तुम गिल्टी फील करने लगते हो तब तुम कोऑपरेट कर लेते हो। वो तुम्हारी बाउंड्रीज को रीफ्रेम करता है। मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम सेफ रहो। सेफ या प्रिजनर, परसेप्शन को चेंज करना ही उसका गेम है। वो तुम्हारे लिए फ्लावर्स भी भेजेगा, और अगर कोई प्रॉब्लम आई तो एक डिस्क्रीट सॉल्यूशन भी अरेंज कर लेगा। उसका पास्ट एक ब्रोकन एल्गोरिदम है। नेग्लेक्ट, एब्यूज और वैलिडेशन की कमी। इस ट्रॉमा ने उसका लव मॉडल करप्ट कर दिया। लव इज इक्वल टू पैशन। इसलिए जब भी कोई दूर जाने लगता है उसका सिस्टम क्रैश हो जाता है और रीसेट होता है विद एक्सट्रीम मेजर्स। जब वो कहता है मैं चाहता तो मैं कुछ भी कर सकता था, पर मुझे तो सिर्फ तुम चाहिए थी। इससे तुम्हारे दिल में भी एक अजीब सी सिंपैथी फ्लिकर होती है, पर सिंपैथी एक डेंजरस प्रिविलेज है क्योंकि तुम उसके नैरेटिव के को ऑथर बन जाते हो। तुम्हारी डायरी एंट्री अब सब उसके बुक शेल्फ में फ्रेम्ड हो सकती है, सेंटिमेंटल भी, क्रीपी भी। यू सीरीज हमें ट्रिक करती है कैरेक्टर के थ्रू, और हम खुद उस ट्रिक का हिस्सा बन जाते हैं। हम कंडेम करते हैं, फिर जस्टिफाई करते हैं, और फिर सीक्रेटली मेस्मराइज होते हैं। वो तुम्हें इमोशंस का कॉन्ट्रैक्टर बना देता है। वो एक्सकवेशन करेगा, तुम्हारा इमोशनल फाउंडेशन एक्सपोज हो जाएगा, और फिर वो ब्रिक को अपने डिजाइन से दोबारा लगा देगा। और जब तक तुम रियलाइज करते हो तब तक तुम ऑलरेडी कॉम्प्लिसिट हो चुके होते हो। तुम कमेंट सेक्शन में मॉन्स्टर लिखोगे, और फिर अगले ही मोमेंट तुम उसकी अलग सी एम्पैथी जस्टिफाई करने लगोगे। वेलकम टू द कॉग्निटिव डिसोनेंस रोलर कोस्टर। जो गोल्डबर्ग तुम्हारे लिए कुक करेगा, स्टॉक करेगा, और हाँ, जरूरत पड़ने पर ओवरडू भी करेगा। लेकिन हॉरर ये नहीं है कि वो एक्सट्रीम कर रहा है। हॉरर ये है कि तुम उसमें भी कंफर्ट ढूंढने लगे हो। हर वॉइस के पीछे ऑब्जेक्शन की खामोशी छुपी होती है, और माइंड हैक का फाइनल स्टेज तुम उसकी रियलिटी को अपनी रियलिटी मान लेते हो। तब समझ आता है कोई भी वॉइस चाहे कितनी भी कंफर्टिंग क्यों ना हो, सेफ नहीं होती। तो फिर से सोच के बताओ, क्या ये प्यार था या ऑब्जेक्शन ने प्यार का कॉस्ट्यूम पहना था? जो गोल्डबर्ग मॉन्स्टर नहीं था, वो एक ब्रोकन इंसान था, डेंजरसली लविंग, एक्सट्रीमली मैनिपुलेटिव। तुम उससे नफरत भी करोगे, प्यार भी करोगे, और सीक्रेटली थ्रिल भी फील करोगे। और इसी इमोशनल जगलिंग में शो का जीनियस भी है। तुम्हारे लिए जो गोल्डबर्ग क्या था? ऑब्जेक्ट लवर, जीनियस मैनिपुलेटर, या माइंड हैकर डीलिक्स? कमेंट करके बताओ, वरना जो तो तुम्हारे कमेंट पढ़ ही रहा होगा। लेकिन कुछ भी कहो, जो दिल से प्यार करता था, बस थोड़ा एक्स्ट्रा ड्रामेटिक था, लेकिन इंसान ठीक था, दिल अच्छा था। क्या मतलब जो ने मेरा भी दिमाग हैक कर लिया है।